मैंने वही सोचा था कि हमको कुछ एग्रीकल्चर में करना है। तो उत्तर प्रदेश में ही जो डिमांड है वो लगभग अभी 25 लाख टन की है और हम जो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लगभग 9 लाख टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। 15 एकड़ से हमने यहाँ पे शुरू किया था और आज तकरीबन 3 साल के बाद हम लगभग 350 एकड़ में फिश फार्मिंग, मैं और मेरे साथ में कई अन्य किसान भाई लोग जुड़े हुए हैं। टर्नओवर की ऐसी बात करें तो मूलतः आपका 4 से 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए और जिस तरह से ये पूरा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए, एक अच्छा मुनाफा देखते हुए युवा जो हैं वो भी अब इस तरफ तेजी से आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं रायबरेली के 52 बुजुर्ग बल्ला गांव में और यहाँ पर आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई की। बीटेक करने के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूएस तक उन्होंने नौकरी की, लेकिन वापसी की अपने वतन की तरफ और एक गांव में आकर शुरू किया मछली पालन का काम। आज इनका टर्नओवर भी करोड़ों में है। बातचीत करते हैं और आपको मिलवाते हैं सुजीत से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शैलेश जी। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने किसान भाइयों तक ये जागरूकता की बात पहुंचा सकें कि उनके पास में अब सिर्फ ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ में मत्स्य पालन का एक ऐसा दूसरा व्यवसाय हो सकता है जिससे वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने अन्य किसान भाइयों की भी आय दुगनी करने में सहायता कर सकते हैं। बीटेक जी मैंने 2005 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया था। उसके बाद मैंने लगभग 2 से 3 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया और जिसमें तकरीबन 6 से 7 साल में यूएस में मैंने काम किया था। 2016 में मैं देश लौटा और पहले अपने एक कंपनी को मैंने स्टार्ट किया जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी फर्म में सॉफ्टवेयर बनाती है। नोएडा में अभी भी वो चल रहा है, लेकिन हमेशा चूंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहता था इसलिए मन नहीं लग रहा था कि वहाँ पे मैं मल्टीनेशनल कंपनी चलाऊँ या उसके बाद उस पर काम करूँ। तो यहाँ से प्रेरणा लेते हुए मैंने वही सोचा था कि हमको कुछ एग्रीकल्चर में करना है। इस वजह से एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में मैंने देखा कि मत्स्य पालन में जो सबसे पहली बात डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे आप देखें तो उत्तर प्रदेश में ही जो डिमांड है वो लगभग अभी 25 लाख मिलियन मैट्रिक टन की है, 25 लाख टन की है और हम जो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लगभग 9 लाख टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़्यादातर मछलियाँ अभी हमारे आंध्रा या कलकत्ता से आती हैं जो उत्तर प्रदेश में रोज़ निर्यात आती हैं। अब इसी को अगर किसान अपने व्यावसायिक रूप में इसको ले ले, एक व्यवसाय के रूप में, तो हम ना ही अपने लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्रेश और जैविक मछलियां पहुंचा सकते हैं, बल्कि डिजीज़ फ्री या रोग फ्री मछलियां भी उनको यहीं से हम उपलब्ध करा सकते हैं। बस्ती के रहने वाले हैं, रायबरेली में आके काम शुरू किया जी। यहाँ पे पहले से मेरे साथ में कुछ जानने वाले मित्र थे जो पहले से जुड़े हुए थे, परिवार से जुड़े हुए थे, जैसे रहमत और इनामुल जी, ये लोग पहले से काम करते थे। और जब मैंने अपना शोध कार्य शुरू किया कि किस सेक्टर में मुझे अपना काम करना है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है या मत्स्य पालन करना है या पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, तो मैंने वही पाया कि रायबरेली का जो क्षेत्र है और आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे रायबरेली, इलाहाबाद, फतेहपुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा है। मछली का मार्केट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो खेती बाड़ी है वो अभी यहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर ऊसर है, तो इसको हम तब्दील कर सकते हैं एक अपने अपॉर्चुनिटी में। इस ऊसर ज़मीन को हम यूज़ कर सकते हैं मत्स्य पालन के लिए और 15 एकड़ से हमने यहाँ पे शुरू किया था और आज तकरीबन 3 साल के बाद हम लोग लगभग 350 एकड़ में फ़िश फार्मिंग, मैं और मेरे साथ में कई अन्य किसान भाई लोग जुड़े हुए हैं जो हम लोग मिल के साथ में ये मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला मॉडल ये है कि हम अपनी खेती सिर्फ खुद ही नहीं कर रहे हैं साइंटिफिक ढंग से, बल्कि हम और भी किसान भाइयों को अपने साथ में जोड़ के उनको ये मत्स्य पालन का काम करवा भी रहे हैं। चूँकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो इस वजह से मैंने एक IoT डिवाइस भी बनाया है जिसको हम एक्वा आई कहते हैं। वो हमारे पॉन्ड के या हमारे तालाब के पैरामीटर जैसे अमोनिया, pH, DO, ऑक्सीजन लेवल हुआ, वो रिमोटली हमारे फ़ोन पे आ जाता है। उसकी रीडिंग हर 15 मिनट पे आती है, जिससे कि हमें क्या सुविधा होती है कि मछली कहीं रिस्क में तो नहीं है, कहीं मछली को कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, क्या मछली अच्छे से जो हम दाना खिला रहे हैं वो डाइजेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इससे क्या होता है कि मछली के उगाने की कॉस्ट में
दाने के कॉस्ट में बहुत भारी कमी आती है। और तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपना ही स्टॉक या अपनी मछलियाँ ही नहीं बल्कि जो हमारे साथ में कोऑपरेटिव वे में जो किसान भाई लोग जुड़े हुए हैं, हम इनको सीधे एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचा रहे हैं। जो बीच के बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन है, जो अड़तियाँ हैं, ये ज़्यादातर प्रॉफिट हमारे किसान भाइयों को आजकल ले जाते हैं। हमारे किसान भाई 6 महीने 7 महीने लगा के मत्स्य पालन का काम करते हैं और 15-20 रुपये पर केजी कमा रहे हैं। उससे अच्छा है कि अगर हम इन्हीं को वो सुविधा उपलब्ध करा दें कि डायरेक्ट हमारी मछलियाँ सीधे फार्म से किसान एंड यूज़र्स तक या कंज्यूमर्स तक अगर पहुंच जाएं, तो वो 40-50 रुपए का जो मार्जिन है वो हमारे किसान भाई के पॉकेट में जा सकता है। अड़तिया बहुत कम है, एक क्षेत्र में अड़तिया 10, 20, 25 होते हैं, वो यूनाइट हो जाते हैं। वो यूनाइट होकर एक काम करते हैं कि भाई हमको मछली का रेट जो है 100 रुपये के ऊपर हम किसान भाई को नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पे पंगेशियस का हम किसान को बल्क रेट 100 रुपये के ऊपर नहीं देंगे। लेकिन अभी भी अगर वो बल्क रेट 100 रुपये दे रहे हैं, तब भी आप मार्केट में जाइएगा, तब भी पंगेशियस अभी मार्केट में 150-160 रुपये में बिक रही है। तो ये जो 40-50 रुपये जो कुछ हैंडफुल लोग, जो कुछ अड़तिया, कुछ मिडिल मैन जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसान को, इनको हम हटाना चाहते हैं। तो इनको हटाने के लिए हमें खुद अपने एंड कंज्यूमर्स तक या उपभोक्ताओं तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में कुछ मॉडल्स हैं, जैसे हम अपने शोरूम्स हैं, हमारे पास में हम कुछ लाइव फिश वेंडिंग सेंटर्स या कियोस्क भी चला रहे हैं ई रिक्शास पे, जिससे कि हमारे किसान भाई उसका उपयोग करके डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंच सकें। हम लोग मूलतः पंगेशियस, जिसको बैकर भी कहते हैं, वो करते हैं, और आईएमसी इंडियन मेजर कार्प, जैसे आपका रोहू, भाकुर या कतला हो गया, ग्रास हो गया, ये भी करते हैं। और अभी हाल ही में हमने एल वेनामी मतलब श्रिम्प की भी फार्मिंग शुरू की है यहाँ रायबरेली में। तो रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ जिलों में काफ़ी सलाइन या खारा पानी उपलब्ध है। कितना प्रोडक्शन होता होगा इससे सालाना? पिछला जो हमारा प्रोडक्शन था वो 600 टन प्लस था, जो हमने और अपने किसान भाइयों ने साथ में मिलकर किया था। कितना टर्नओवर उससे होता होगा? देखिए, टर्नओवर की ऐसी बात करें तो मूलतः आपका 4 से 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 4 से 6। आगे के लिए क्या टारगेट? अभी लगातार बढ़ा रहे हैं क्या? इस समय बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला फेज़ चल रहा है, या वही फेज़ है जो अर्ली के 90 दशक या 2000 के अर्ली में हुआ था, जो आईटी का बूम आया था, या वही फेज़ है जो इस समय एक्वाकल्चर का बूम चल रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम पे काम करना होगा, जहां ना कि सिर्फ हम पालन के बारे में ही ना सोचें, बल्कि उसकी मार्केटिंग के बारे में भी सोचें और मछली के दाम बढ़ाने के बारे में भी सोचें। तो हमने इसमें एक पहल भी किया हुआ है, और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग पूरा साथ भी दे रहा है। इसमें पहल हमने यह किया हुआ है कि हमने लगभग 500 हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में मछली के प्रोटीन के बेनिफिट्स के लिए कैंपेन चलाए, और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 1 एकड़ में किसान को कितना लाभ होता है? 1 एकड़ में आप ऐसे समझिए तो 2 लाख से 3 लाख रुपए का लाभ 1 एकड़ में आसानी से किसान ले सकता है। तो चलते हैं कुछ किसानों के पास और उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ में इस समय कुछ किसान हैं, कुछ मछली पालक हैं, जो अब सुजीत के साथ में जुड़े हुए हैं और मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव सर। रामचंद्र जी, आप कौन से गाँव से? राघोपुर। ये बताएं रामचंद्र जी, क्या मछली पालन पहले से करते आ रहे हैं? मतलब नहीं सर, 2 साल पहले से हमने सर के साथ शुरू किया, देखा तो हमने भी कर। हमारी ज़मीन बेकार पड़ी रहती थी, जल भराव के कारण फसल हो नहीं पाती थी, तो हमने उसमें तालाब बनवा लिया और मछली पालन करने लगे। पहले क्या करते थे मछली पालन से पहले? पहले साहब नहर आ गई थी, वो ज़मीन खुद गई, खुदान में सरकार ने मिट्टी ले लिया, तो वो बेकार हो गई थी, पड़ी रहती थी, हम लोग बेरोजगार हो गए थे। कितना मछली पालन करके वहाँ से फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, कैसे किया काम? उसमें बच्चे यहीं से ले जाते थे फार्म से और डलवाते थे, उसमें फ़ायदा 1 लाख 2 लाख लाभ का मिल जाता है 1 एकड़ से 6 माह में। मूल आप कब से कर रहे हो यहाँ पे मत्स्य? 2020 से करीब कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, है ना। 1 पॉइंट से हमने स्टार्टअप किया था इसको, और आज करीब भैया के साथ मिलके, सुजीत कुमार चौधरी जी के साथ मिलके करीब 400 एकड़ के आसपास में जो है इस पालन को साथ में कर रहे हैं उनके। पहले क्या अलग तरीके से करते थे कुछ? जब उनसे नहीं जुड़े तब कैसे करते थे, क्या फ़र्क आया? जब स्टार्टिंग करी थी हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में। हम लोगों ने पेंगेसिस से स्टार्ट किया था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी, अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे, ना हमें दवा का पता था, ना हमें दाने का पता था, हमें कितना डालना है, कितना बॉडी वेट पे हमें खिलाना है। बट आज की डेट में हमें वो सारी चीज़ें पता हैं, तो हम एक प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमारी कॉस्टिंग भी बहुत कम आ रही है, और एक अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर पा रहे हैं हम। आप बताइए कि आप कब से कर रहे हैं मछली पालन? पहले से कर रहे हैं? हमारा दूसरा साल है, हमारा दूसरा साल है।
हम इधर सर के फार्म की तरफ जब कोई काम से जाया करते थे मजदूरी, तो यहाँ पे आके देखते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर सर से हमने पूछा कि सर हम भी कर सकते हैं ये, क्योंकि हम बेरोज़गार थे, मज़दूर थे। तो सर ने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो आपको पूरा सब कुछ बताएंगे। तो सर ने बताया और बताने के जैसे जैसे सर ने बताया वैसे हम करते गए और आज करीब करीब 1 बीघा में कर रहे हैं। इससे पहले क्या काम करते थे? सर मजदूरी करते थे, यही दिहाड़ी मजदूरी। तो मजदूरी भी चल रही है? नहीं, मजदूरी सर अब नहीं जा रहे हैं, बंद कर दिया। जी बंद कर दिए। तो अभी 1 बीघा में कितना हो जाता है मछली से? अभी सर हो जाता है, वो तो पूरा नहीं बता पाएंगे लेकिन हो जाता है सर। लेकिन ये है कि भविष्य में हम बढ़ रहे हैं और अभी आगे मतलब तालाब तैयार कर रहे हैं। लगभग इस साल जो है मार्च तक हम 5 बीघे में अपना रोजगार करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से एक यूएस रिटर्न युवा ने, एक इंजीनियरिंग पास आउट युवा ने मत्स्य पालन का काम शुरू किया और अब सिर्फ उससे अपना मुनाफा नहीं कमा रहे बल्कि अन्य किसान जो हैं उन्हें जोड़कर उनको भी रोज़गार का एक अच्छा ज़रिया दिया, एक माध्यम दिया है। और अब यही वजह है कि आसपास के क्षेत्र में जहां इन्होंने ये अपना पूरा काम शुरू किया था रायबरेली के इस गाँव में, वहाँ आसपास के जो गाँव हैं वहाँ के किसान भी इनसे जुड़ रहे हैं, मछली पालन के काम को अपने आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और अब जो मॉडल अपनाया हुआ है वो ये कि जितना भी उत्पादन हो सीधे उपभोक्ता तक जाए और जिससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा हो सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।